जो बताओ उसको 10 रुपए का इनाम नहीं दूं। मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें दिखती नहीं है। किस में दिखेगी? इंफ्रारेड में। अगर आप इंफ्रारेड बनाएंगे तो अर्थ के पास ऐसे ऐसी चीजें दिखेंगी, आप देखोगे कि ये कौन सी बल है। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बिजली और पृथ्वी के विकिरण बेल्ट के बीच संबंध है। लिंक बिटवीन द लाइटनिंग एंड द अर्थ रेडिएशन बेल्ट। जो अर्थ की रेडिएशन बेल्ट है और जो इसके बीच में लाइटनिंग होती है, उनके बीच में क्या है? संबंध है। जो आज तक हमें नहीं पता था, आज पता चला। हाल के अध्ययनों ने बिजली और पृथ्वी के विकिरण बेल्ट के बीच दिलचस्प संबंधों का खुलासा किया। बताओ, इनके बीच में अवैध संबंध आज पता चला। उच्च ऊर्जा वाले कण, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हमारे ग्रह को घेरने वाले दो अलग अलग वैन एलन विकिरण बेल्ट में मौजूद हैं। बताओ, यहाँ पे दो लोग पहले से घूमते हैं, नोट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना। इन बेल्टों के पहली बार 1950 के दशक में खोजी गई, तब से वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र है। नए निष्कर्षों से पता चलता है बिजली के उत्पन्न होने में विद्युत चुंबकीय तरंगे आंतरिक विकिरण बेल्ट के वायुमंडल में इलेक्ट्रॉनों के विस्फोट को ट्रिगर कर सकती हैं। जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, ज्यादा समझने की कोशिश मत करना, बस पढ़ लेना। ठीक, फालतू में इंजीनियर बन जाओ, क्या फायदा IAS बनने आए। ठीक है, 1858 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित एक्सप्लोरर 1 उपग्रह के वैन एलन विकिरण बेल्ट की खोज की। प्रोफेसर जेम्स वैन एलन और उनकी टीम ने पृथ्वी के चारों ओर अप्रत्याशित रूप से उच्च स्तर के विकिरण का पता लगाया। उन्होंने दो मुख्य क्षेत्रों की पहचान की, आंतरिक बेल्ट जो स्थिर उच्च ऊर्जा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बना है, और बाहरी बेल्ट जो गतिशील उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की विशेषता है। आंतरिक विकिरण बेल्ट पृथ्वी से लगभग 1 किलोमीटर दूरी की चरम पर है। यह सामान्य रूप से यह समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। बाहरी बेल्ट जो और भी दूर स्थित है, सौर गतिविधियों के कारण घनत्व और ऊर्जा में भिन्न होती है। यह परिवर्तनशीलता तेजी से बदल सकती है, जिससे पृथ्वी के चारों ओर विकिरण वातावरण प्रभावित होता है। ठीक, हालिया शोध, हाल में किए गए अध्ययन में बेल्ट की उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन विस्फोट की जांच की गई। इस शोध से पता चला अप्रत्याशित इलेक्ट्रॉन गतिविधियां होती है। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कुछ अवधि के दौरान आंतरिक बेल्ट में अनुपस्थित माने जाते हैं। नए डेटा संकेत के इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं जो पिछली धारणाओं को चुनौती देते हैं। कहा जाता है जब लाइटिंग होती थी तो गायब हो जाती, जब नहीं होती। विद्युत चुंबकीय के लिए तरंगे उत्पन्न करती हैं, जिन्हें विस्लर के नाम से जाना जाता है। ये तरंगे वायुमंडल के अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती हैं, आंतरिक विकिरण बेल्ट में इलेक्ट्रॉनों के साथ बातचीत कर सकती हैं। वाह, क्या बात है। अध्ययन में बिजली की गतिविधि और इलेक्ट्रॉन विस्फोटों के बीच में संबंध पाया गया, इसी को अवैध बोला था मैंने। विशेष रूप से चुंबकीय तूफानों के बाद सौर विस्फोटों के कारण ऐसे तूफान विकिरण वातावरण को बाधित करते हैं, आंतरिक बेल्ट में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों से भर देते हैं। भाई देखो, जब आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आता है और पैसे वाला है या गरीब है, पर आप उसकी तरफ आकर्षित हो तो आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपका चित्त, मस्तिष्क, मन सब ऊर्जा से भर जाता है। जैसे मान लो एक मामा आते हो आपके घर पे, बहुत पैसा देते हो, तो आप सो भी रहे हो, मम्मी बोले मामा आए वाले हैं, अरे भैया बिस्तर का छोड़ के 4 बजे नहा के 6 बजे मामा के इंतजार में क्यों बैठ जाओगे? ऊर्जा भर जाती है। वह नवीन व्यक्ति है आपके लिए जो आपके जीवन में आ रहा है ये। और अंतरिक्ष मौसम पर प्रभाव, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ग्रहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। यह जानना इलेक्ट्रॉन कब कहाँ मौजूद है, अंतरिक्षयान की डिजाइन सुरक्षा के लिए महत्व। अगर आप अंतरिक्ष में जा रहे हो और ये न्यूट्रॉन आपके पास आ गए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए तो आपको तो ले डूबेंगे। वैज्ञानिक खोज की प्रकृति, यह शोध वैज्ञानिक खोज की गैर रैखिक प्रकृति की जोड़ देता। अप्रत्याशित खोजों की गई अंतर्दृष्टि मिल सकती है और मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती मिलती है। यह वैज्ञानिकों को डेटा व्याख्या करते समय खुले दिमाग से रहने की याद दिलाता है कि बेटा जब डेटा पढ़ो तो अपना दिमाग खोल के चलो, क्योंकि कोई भी संबंध अवैध नहीं होता, यदि आपको पता हो।